नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। तो चलो अभी देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है 5 पैसा कैपिटल लिमिटेड। देखिए 5 पैसा कैपिटल लिमिटेड बेसिकली एक स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है और स्टॉक ब्रोकिंग इंडस्ट्रीज में बहुत बड़ा एक झटका तो लगने वाला है हर कंपनी के ऊपर, क्योंकि सेबी ने जो रूल्स ले आने का अनाउंसमेंट किया है अभी पब्लिक से लेकर बड़े बड़े इन्वेस्टर से लेकर हर किसी इन्वेस्टर को वो राय पूछा है। अगर वो राय सेबी के अकॉर्डिंग हुआ तो जितने सारे स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी उसको झटका लगने वाले हैं। क्योंकि वो झटका क्यों लगेंगे वो एक एग्जाम्पल के हिसाब से मैं आपको समझाता हूँ। मान के चलिए एक स्टॉक ब्रोकिंग है, मैं किसी भी एक एक्स वाई जेड का मैं एक स्टॉक ब्रोकिंग का नाम लेता हूँ। तो मान के चलिए कस्टमर जब कोई भी ट्रेड लेता था वो ट्रेड किसके पास चले जाते थे, वो ब्रोकर के पास चला था। तो ब्रोकर के पास जाने के बाद ब्रोकर क्या करते थे, उस पैसे के खुद के पास रखते थे और वो पैसे वो एक्चुअली डिपोजिटरी के पास चला जाता है, सीडीएस नहीं तो एनएसडीएल के पास। अभी वो पैसा क्या होता था, जो ब्रोकर है जो स्टॉक ब्रोकर है वो क्या करते थे, खुद के बिजनेस के ऊपर निवेश नहीं तो दूसरी जगह पे वो निवेश करके पैसा कमाते थे। तो इसमें होता क्या था, इसमें कार्बी जैसे कंपनी ने बहुत बड़ा इसके ऊपर फायदा उठाया और कार्बी बहुत सारे लोगों का पैसा डुबा दिया। क्योंकि कार्बी ने क्या किया, कस्टमर को पैसा जब अकाउंट में पड़े रहते थे उस पैसे को वो लोन के हिसाब से दूसरों को देते थे और उस पैसे से वो इंटरेस्ट कमा रहा था और उसका लोन डूब गया तो कस्टमर का पैसा भी डूब गया। तो इसके लिए कार्बी बंद हो गया और कार्बी का इस तरीके से रूल्स को चेंजेस सेबी ने लेके आ गया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि सेबी हर तरीके से जो ब्रोकर है उसके ऊपर डिपेंडेंसी छुड़वाना चाहते हैं। सिर्फ बाई सेल करने के लिए कोई भी स्टॉक ब्रोकिंग के ऊपर आप ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेड होने के बाद वो डायरेक्टली जो जो मतलब पैसा है वो ब्रोकर के पास नहीं रहेगा, वो ट्रेड ब्रोकर के पास नहीं रहेगा, डायरेक्टली सीडीएस नहीं तो एनएसडीएल के पास डायरेक्टली चला जाएगा। तो जो होल्डिंग पीरियड है उस होल्डिंग पीरियड तक नहीं रहेगा। तो बेसिकली इस डिसीजन जब आएगा शायद ब्रोकिंग कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि वो उसी पैसे को रीयूज करके आज इतने बड़े बिजनेस को खड़ा किया है। हाँ, 5 पैसे कैपिटल के ऊपर बात करूँ तो कंपनी अभी भी बहुत छोटा है। तो देखिए एक इंटरेस्ट के हिसाब से बात करूँ तो जितने लोग ट्रेड करते हैं तो उसके लिए ब्रोकर जो है वो कंपनी को देना पड़ता है, तो उसका कंपनी की इनकम होता है। तो वो इनकम तो कभी भी रुकेंगे नहीं, वो इनकम कंटिन्यू रहेगा। दूसरी बात, कंपनी के ऊपर जो आरओसी आरओई है दोनों ही बेस्ट देखने को मिला और कंपनी का डेप्थ जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। ज़्यादा मतलब 0.62% में ज़्यादा ही कहूँगा, क्योंकि 0.50 के नीचे हमेशा होना चाहिए। तभी एक अच्छा खासा ब्रोकिंग मतलब डेप्थ और कर्जा के बारे में चर्चा किया जाता है। तो अच्छा खासा कर्जा माना जाता है 0.5 के नीचे। तो बेसिकली कंपनी के ऊपर जो क्वार्टर रिजल्ट है वो फाइनली आ चुके हैं। तो किस तरीके से रिजल्ट हुआ वो झलक मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप देख सकते हैं कंपनी के ऊपर जो रिजल्ट है, पिछले बार 100 करोड़ का सेल्स था, इस बार 112 करोड़ का सेल्स किया, अच्छी बात है। कंपनी एक्सपेंस को थोड़ा सा ज़्यादा कर बैठे जिसके चलते कंपनी का नेट प्रॉफिट में बहुत बड़ा झटका लग चुके हैं और यही कारण के वजह से शेयर में एक करेक्शन देखने को मिला है। तो अभी क्वेश्चन ये है कि सर सेल्स अच्छा खासा हुआ, कंपनी का एक्सपेंस इतना ज़्यादा क्यों हो गया, ऐसे क्या हो गया कि एक्सपेंस 69 करोड़ से 92 करोड़ बन गया। चलो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ध्यान से इस चीज़ को देखना। जो एम्प्लॉय कॉस्ट है, एम्प्लॉय कॉस्ट का मतलब क्या है, जितने सारे इसका एम्प्लॉयज है उसका जो टोटल कॉस्टिंग है, टोटल कॉस्टिंग पिछले साल में कितना था, सिर्फ 19 करोड़ और इस बार बढ़ के कितना हो गया 28 करोड़, सॉरी माफी चाहता हूँ, 19% था, इस बार बढ़ के कितना हो गया वो 28% हो गया। मतलब 10%, सॉरी यहाँ पे 19% से 28%, मतलब 10% से ज़्यादा यहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा देखने को मिला। अभी यही कारण की वजह से कंपनी का एक्सपेंस ज़्यादा हो गया और एक्सपेंस ज़्यादा हो गया तो कंपनी का प्रॉफिट तो कम होगा ही, क्योंकि कंपनी कितना भी सेल्स कर ले अगर कंपनी एक्सपेंस कंट्रोल नहीं कर रहा है तो वो कंपनी वोडाफोन आइडिया जैसे बनेगा। क्योंकि वोडाफोन आइडिया एक्चुअली लॉस मेकिंग कंपनी नहीं है। वोडाफोन आइडिया सेल्स के मामले में ठीक ठाक है, एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखने के बाद भी उन्होंने इतना ज़्यादा कर्जा ले लिया, उसका इंटरेस्ट उसको पेमेंट करना पड़ रहा है, तो सेल्स अच्छा होने के बाद भी वो लॉस मेकिंग कंपनी है। तो अभी एक क्वेश्चन है कि इस 5 पैसे के ऊपर क्या किया जाए। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर जो मेरा ट्रेड बना था वो कुछ इस तरीके से बना, काफी थाने पटन फाइनली देखिए ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद मैंने एंट्री लिया और ऊपर भी गया था, टारगेट होने से पहले ही कंपनी बिग फॉल हो गया। हाँ, मैंने प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर पाया क्योंकि किसी को पता नहीं होता कि यहाँ से ही वो इतना बड़ा फॉल दिखाएगा।
शायद मुझे लग रहा था कि जो करेक्शन हो रहा है यहाँ पे स्ट्रांगली एक सपोर्ट है, इस सपोर्ट तक वो रिटेस्ट करके फिर से बाउंस बैक कर सकते हैं। अगर मेरे कहने के ऊपर तो मार्केट नहीं चलेगा, तो मार्केट के हिसाब से चलेगा, बायर सेलर के ऊपर डिपेंड करके चलेगा। अभी देखिए नीचे जब आया वो 200 डेज मूविंग एवरेज को भी सपोर्ट के हिसाब से लिया, उसके बाद वो बाउंस बैक किए और फाइनली इस लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद एक बड़ा धमाका कर सकते हैं। अभी देखिए इसके ऊपर मैं इंतजार करूंगा, क्योंकि कोई टारगेट कोई छोटा मोटा टारगेट नहीं है, अराउंड 50% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है, तो इसके लिए मैं इंतजार करूंगा। बाकी आप समझदार है, समझदारी से काम लीजिए, इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए। बाकी आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है बीएससी लिमिटेड। देखिए बीएससी के ऊपर मैं बार बार आपको चीख चीख कर यही बात बता के आया हूँ कि जो लोग सोच रहे थे कि सेबी के बड़े एक रूल्स चेंजेस के कारण बीएससी के ऊपर झटका लग चुके हैं, वो बात मैं तो आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। तो जो लोग सोच रहे थे कि इस तरीके से झटका बीएससी के ऊपर लगा है तो बीएससी और भी बड़ा फॉल दिखाएगा, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, जो झटका बीएससी को लगा वो बीएससी को एक्चुअली नहीं लगा। हाँ, लगा तो बीएससी को, मगर बीएससी उसको ट्रांसफर किसको करेंगे? वो ट्रांसफर करेंगे जितने सारे ट्रेडर है, जितने सारे इन्वेस्टर है। मतलब हम लोगों के ऊपर ही वो पैसा देना पड़ेगा। जो चार्जेस बीएससी के ऊपर लगाया गया, जो ट्रांजेक्शन चार्जेस सेबी को देना पड़ेगा बीएससी के माध्यम से, वो बीएससी पेमेंट नहीं करेंगे। वो जितने सारे लोग ट्रेड करेंगे, हम लोग जो ट्रेड करने वाले हैं, जो इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, वही चार्जेस हम लोगों को देना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है, एक चीज़ों को आप नोटिस करना, कहने का मतलब यही है कि बीएससी जैसे कंपनी के ऊपर, इतने बड़ी दिग्गज कंपनी के ऊपर जब सेबी ने इतने बड़ा रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, तो उसके ऊपर तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा ही। तो नेगेटिव इम्पैक्ट आने के बाद मैं आपको ये भी बताया था कि इस तरीके से नेगेटिविटी आपको मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट कराने के लिए ही दिखाया जाता है। जैसे बड़े प्लेयर क्या करेंगे, वो डिस्काउंट प्राइस में माल उठाएगा, वो कभी भी हाई लेवल में माल खरीदारी नहीं करेंगे। तो इसके लिए इस नेगेटिव सेंटीमेंट को वो एक मतलब देखा जाए तो एक पॉजिटिवली वो तैयार होते हैं उस करेक्शन के माहौल में वो क्वांटिटी ऐड करने में। जैसे आप खुद ही देख सकते हैं, कंपनी के ऊपर ध्यान से देखना है इस चीज़ों को। कंपनी के ऊपर देखिए, एक एक रेंज बना था, एक रेंज बनने के बाद फाइनली जब इस रेंज को ब्रेकआउट किया, तो एक शानदार तरीके से ब्रेकआउट होने के बाद वो इस रेंज को क्या किया, इस रेंज के बेसिस में यहाँ पे ऑब्वियसली इस रेंज के बेसिस में कंपनी के ऊपर एक स्टॉप लॉस मैंने रखा और मेरा टारगेट एक बहुत लंबा सा टारगेट में लेकर चला हूँ। अब इतना बड़ा टारगेट कितने दिनों में मिलेगा वो तो मुझे पता नहीं है, मगर इस टारगेट को मैं कंटिन्यू इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो टारगेट निकल कर आ रहा है वो करीबन 86% के आसपास। तो देखिए, जब जब नेगेटिव न्यूज़ आया था तब क्या हुआ, गैप डाउन में ओपन हो गया। मतलब यहाँ पे गैप डाउन में ओपन हुआ था, उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके फिर से कंपनी ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। अभी वो ऊपर ही जाएगा, हाँ थोड़ा सा टाइम लग सकते हैं, क्योंकि कोई भी अगर इस तरीके से कंपनी के ऊपर कोई खराब न्यूज़ आए तो उसको हजम करना थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो बाकी मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ। आपकी क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करना। और हाँ, मैं स्ट्रांगली एक हाई लेवल का एंटी यहाँ पे लिया हूँ, क्योंकि मुझे 1:3 रेशियो का टारगेट चाहिए, 1% का लॉसेस एंड 3% का टारगेट चाहिए, उस बेसिस में मैं काम कर रहा हूँ। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है आरबीएनएल, रेलवे विकास निगम लिमिटेड। तो आरबीएनएल के बारे में चर्चा करूँ तो कंपनी के ऊपर एक बिग प्रोजेक्ट फिर से मिल चुका है। कंपनी के प्रोजेक्ट के बारे में बात करूँ, कंपनी इंडियन रेलवे विकास निगम आप ऑन 28.6 मिलियन ऑर्डर विन। मतलब रेलवे विकास लिमिटेड जो है पॉजिटिव में इसीलिए क्लोजिंग हो रहा है क्योंकि कंपनी को 28.6 मिलियन का ऑर्डर मिल चुके हैं। 28.6 मिलियन डॉलर का ऑर्डर कंपनी को मिल चुका है। तो एक अच्छी बात है क्योंकि ये कोई छोटा मोटा ऑर्डर्स तो नहीं है, तो इस कारण के वजह से शेयर में एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो आरबी आरबीएनएल के ऊपर मैं पहले ही बोल चुका हूँ, जब यहाँ पे एक रेंज क्रिएट हुआ था तब यहाँ पे एक रेंज को ब्रेकआउट करने के बाद एक जर्नी हुआ था, और जर्नी के ऊपर देखिए कंपनी के ऊपर करेक्शन जब माहौल बना था, एक एक यहाँ पे स्ट्रांगली रेजिस्टेंस मैंने आपके साथ ड्रॉ किया, और रेजिस्टेंस को जब ब्रेकआउट किए धीरे धीरे करके वो ऊपर जाने का कोशिश कर रहे हैं। अभी देखिए तब तक मैं इंतजार करूंगा जब तक यहाँ पे कोई कप ना बने। तो कोई कप बन जाएगा, उसके बाद अगर हैंडल बटन क्रिएट हो तो यहाँ पे मैं एक एंट्री लेने के लिए तैयार रहूंगा। तो हमेशा आपको एक चीज़ को नोटिस करना है कि किसी भी कंपनीज के ऊपर अगर कप विद 100% बन रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि कप विद 100% बने तो आप एंट्री ले लेंगे, ऐसे बिल्कुल मत करिए। उसके लिए कंपनी का फंडामेंटल और फाइनेंशियल को चेक करना पड़ेगा। तो बेसिकली कंपनी का जो क्वार्टर रिजल्ट है, क्या सही में वो रिजल्ट अच्छा खासा किया? रिजल्ट अभी जल्द से जल्द आने वाला है। रिजल्ट का डेट अनाउंसमेंट अभी तक हाँ, रिजल्ट का डेट अनाउंसमेंट हो चुके हैं 17 तारीख को, मतलब कल के दिन की कंपनी का रिजल्ट आने वाला है। तो रिजल्ट का किस तरीके से आएगा आप देख सकते हैं। कंपनी के ऊपर
जो डेटा है उस डेटा के बारे में बात करूँ तो ईयरली आपको डेटा दिखा देता हूँ। कंपनी का सेल्स सेम टू सेम देखने को मिले, एक्सपेंस भी सेम टू सेम है, कंपनी का नेट प्रॉफिट भी सेम टू सेम है। मतलब उतना खास इस बार रिजल्ट देखने को नहीं मिल सकता। थोड़ा सा सेम रेंज के हिसाब से कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिला है। अभी कंपनी के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना, क्योंकि कंपनी के ऊपर जो सेल्स का ग्रोथ है, प्रॉफिट का ग्रोथ है और मतलब परसेंटेज ऑफ रिटर्न के हिसाब से ग्रोथ देखूँ तो ऑब्वियसली एक बिग पॉजिटिव पॉइंट्स यहाँ पे देखने को मिल सकता है अपकमिंग टाइम्स में। बाकी मैं तो इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ, आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है इसका नाम है न्यू टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। न्यू टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बारे में बात करूँ तो कंपनी के ऊपर जल्द से जल्द एक गुड अपडेट आने वाले हैं। वो गुड अपडेट क्या है मैं आपको बता दूं, अपडेट ऑलमोस्ट कंपनी दे चुके हैं। 21 ऑफ मई मतलब 21 तारीख को कंपनी आपको हर एक के बदले 2 शेयर देने वाले हैं एज ए स्प्लिट के बोनस के हिसाब से। तो जो लोग बोनस पाना चाहते हैं तो इस कंपनी के ऊपर रिसर्च करिए, उसके बाद काम करिए। वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना, और ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था। हर डेटा में आपको मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर किया हो तो प्लीज़ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से काम मत करिए, क्योंकि आपको लॉसेस होने का चांसेस रहेगा। तो इसलिए आपके जो सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर है उसके साथ एक बार बातचीत करके ही काम करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।